अच्छा मनीष जी, आप मुझे बताइए अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से क्या-क्या कनेक्शन था? मैं आज इसके ऊपर क्योंकि मेरे को था मैं आपसे बात करूँगी तो आज मैं इसके ऊपर रिसर्च करने गई। तो मैंने इतनी बाप रे! मेरे को कौन-सा एक्टर नहीं था, सलमान खान, अनिल कपूर, मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी, प्रीति जिंटा, मतलब जिसका भी नाम लो, वो इनके साथ कनेक्शन में था या डर के था, या जितेंद्र हो गए तो ये सब हो गए, या डर के थे या कि दे आल्सो वर एन्जॉयिंग कि उनके पास वो उस इनके कारण वो भी इतने पावरफुल हो जाते हैं। बॉलीवुड और इनका क्या कनेक्शन रहा है? देखिए, बॉलीवुड का कनेक्शन जो आप नाम ले रहे हैं सिर्फ उस समय से नहीं था अंडरवर्ल्ड के साथ। बॉलीवुड का कनेक्शन तो जैसे मैंने कहा कि हाजी मस्तान वगैरह के समय से ही था। एक बहुत जी। बड़े अपने ज़माने के सुपरस्टार होते थे, हम जैसे बोलते हैं एक्टर ऑफ यस्टर ईयर पुराने ज़माने के। उनकी दोस्ती हाजी मस्तान के साथ बहुत मशहूर थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो दिवंगत हो चुके हैं, पर वो हुँ। दोस्ती थी। उनका कोई उसमें पार्ट नहीं था, दोस्ती थी और स्टेज पे भी दिखे गए थे वो साथ में कई बार। तो उस ज़माने से हाजी मस्तान खुद को फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। उस ज़माने से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का इंटरेस्ट चलता आ रहा है और ये बढ़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ा, खासकर जो एक्सटॉर्शन वगैरह का और किलिंग वगैरह का दौर आया, वो आया जब से दाऊद इब्राहिम की सुप्रीमेसी अंडरवर्ल्ड में हो गई। अब दाऊद इब्राहिम की सुप्रीमेसी भी ऐसे हुई कि 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंडिया में। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे हिस्ट्री शीटर जिनके ऊपर केसेस थे, उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। साल, 2 साल के लिए आई थी। तो उस समय ये सब जो पुराने अंडरवर्ल्ड के डॉन्स थे, उनके ऊपर केसेस थे काफ़ी, तो वो सबको जेल में डाल दिया गया था। अब उस समय दाऊद एक बहुत छोटा-मोटा क्रिमिनल हुआ करता था, बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं करता था। तो जब ये सारे चले गए जेल में, तो दाऊद को एक खुला मैदान मिल गया। उसके ऊपर उस समय केसेस नहीं थे, इसके लिए उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो उसको एक खुला मैदान मिल गया, उसने अपना अंडरवर्ल्ड का धंधा जमाना और जोर से चालू कर दिया और कुछ समय में वो एक बड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना बन गया। धीरे-धीरे करके 80s में उसने अपने आप को बहुत बड़े तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया। जब तक ये लोग 2 साल में बाहर आए तो उन्होंने भी देखा कि ये तो पूरा सिनेरियो ही बदल चुका था। दाऊद अब कंट्रोल करने लगा था और 80s में तो दाऊद बहुत बड़े लेवल पे एक ऑपरेट करने लगा था। तो 86 में तो दुबई भी जाके तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो मुंबई में ही नहीं, मुंबई, इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, गल्फ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उस वहां तक भी उसकी पहुंच जा चुकी थी। और अब उसने काम भी डिवाइड करना चालू कर दिया, जैसे छोटा शकील कई बिल्डर्स या कहीं इससे एक्सटॉर्शन करता था, उसका एक और दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन बोलिए अबू सलीम हुआ करता था, जिसकी एक्सपर्टीज आप कही है तो अंडरवर्ल्ड में थी। उसका अंडरवर्ल्ड में काफी खौफ था। तो वहां से अंडरवर्ल्ड में दाऊद की दखल अंदाजी, थ्रेट और एक्सटॉर्शन चालू हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में कुछ